बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है, ये आपको बताना है। उत्तर में आप क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं एक फेरी वाला दुकानदार से कई दृष्टि से भिन्न है, और फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, फेरी वालों की कोई निश्चित या अस्थायी दुकान नहीं होती है, वे घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं, जबकि दुकानदार की अपनी एक निश्चित दुकान होती है। जानते हैं ना आप भी बच्चों। और इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फेरी वाला अपने सामान को आवाज़ लगाकर बेचता है, जबकि दुकानदार को अपने सामान को बेचने के लिए आवाज़ नहीं लगानी पड़ती। इसके बाद अगला पॉइंट है तीसरा, फेरी वाले के पास सामान बहुत कम होता है, जिसके कारण पूंजी भी कम लगती है। इसकी अपेक्षा दुकानदार के पास सामान अधिक होता है और पूंजी भी अधिक लगती है। आई बात समझ में? इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों चौथा, फेरी वाला स्थानीय उत्पाद का सामान बेचता है, जबकि दुकानदार स्थानीय उत्पाद का सामान और ब्रांडेड दोनों तरह के सामान बेचता है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद फिर शुरू होता है आपका दूसरा प्रश्न, निम्न तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार से एक तालिका मिलेगी, और यहाँ पर लिखा है बाजार, यहाँ पर लिखा है बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, और इसके बाद यहाँ पर लिखा है वस्तुओं का मूल्य, फिर विक्रेता और यहाँ पर ग्राहक। ठीक है, आप इस तालिका को अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं बच्चों। और इसके बाद उत्तर में आइए क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे, और इसी प्रकार ठीक एक तालिका आप भी बना लेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बाजार, और यहाँ पर बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, और वस्तुओं का मूल्य, विक्रेता और ग्राहक। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे साप्ताहिक बाजार, और यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे स्थानीय उत्पाद का सामान या बिना ब्रांडेड सामान, और यहाँ पर लिखेंगे कम, यहाँ पर लिखेंगे छोटे व्यवसायी, और यहाँ पर निम्न आय वर्ग। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे उच्च गुणवत्ता वाला ब्रांडेड सामान, यहाँ पर अधिक बड़े व्यवसायी, और यहाँ पर उच्च आय वर्ग। ठीक है, आई बात समझ में? इस प्रकार से आप भी एक तालिका बना लें और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, एक उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करता है, उत्पादक द्वारा वस्तुएं वितरक तथा थोक व्यापारियों को बेची जाती हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सामान थोक विक्रेताओं को न देकर वितरकों को देते हैं, और वितरक के माध्यम से थोक विक्रेताओं के पास सामान पहुंचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को सामान बेचता है, खुदरा विक्रेता उन वस्तुओं को स्थानीय ग्राहकों को बेचते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर लिखेंगे आप, बाजार श्रृंखला द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है, और किन उद्देश्यों की यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिखेंगे बच्चों। नंबर 1, उत्पादक के लिए सीधे रूप में ग्राहकों को सामान बेचना संभव नहीं होता, इसलिए बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, छोटे व्यवसायी एवं खुदरा विक्रेता उत्पादक का सारा सामान खरीदने असमर्थ होते हैं, इसलिए उन्हें भी बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 3, बाजार श्रृंखला के कारण ही उत्पादक से उपभोक्ता तक सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों चौथा, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है, क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में यह बात सत्य है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। और उत्तर लिख सकते हैं आप बच्चों, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। जानते हैं ना, आप भी सभी दुकानों में जा सकते हैं बच्चों।
यह बात महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में भी सत्य है, परंतु महंगे उत्पाद प्रायः उच्च आय वाले ही खरीद पाते हैं। गरीब लोग महंगे उत्पादों की दुकानों के सामान को नहीं खरीद सकते, वे सिर्फ साप्ताहिक बाजारों, स्थानीय दुकानों तथा फेरी वालों से ही सामान खरीदते हैं। और फिर लिख सकते हैं आप बच्चों, उदाहरण स्वरूप उच्च आय वर्ग के लोग ब्रांडेड सामान शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं, जबकि निम्न आय वर्ग के लोग इसे खरीदने में असमर्थ होते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है 5वां, बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है, उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर? आप भी सभी सामान के लिए बाजार जाते होंगे बच्चों, या फिर आप कई सामान घर में मंगा लेते हैं, जैसे कि आज के ज़माने में आप देखते हैं ना, ऑनलाइन लोग घर में ऑर्डर देकर सामान मंगा लेते हैं। चलिए उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, आज के वर्तमान युग में बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना संभव है। इसे उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। और उदाहरण स्वरूप कोई उपभोक्ता अपने घर की आवश्यकता के लिए कुछ सामान खरीदना चाहता है, उसके लिए वह सबसे पहले अपनी आवश्यक सामानों की सूची बनाएगा। इसके बाद वह नज़दीक के डिपार्टमेंटल स्टोर को फ़ोन अथवा ईमेल द्वारा सामान की सूची को नोट कराएगा और साथ ही साथ उसे अपना फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर और घर का पता भी बतलाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर के कर्मचारी उस पते पर सारे सामान को पहुंचा देगा और उपभोक्ता से सामान की कीमत वसूल कर वापस चला जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से होता है ना, जब आप किसी सामान का ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या फ़ोन द्वारा, ईमेल द्वारा जब आप ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, फिर आपके घर पे सामान पहुंच जाता है और उसकी कीमत वसूल करके जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं चले जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के सभी विषयों के सभी प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहें कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।